हेलो दोस्तों। ये पिछला साल और अभी भी थोड़ा सा ये साल जो है हमारा टोटल आइसोलेशन में गुजरा है, बिल्कुल अलग थलग दुनिया से। और जो एक्सरसाइज हम अभी तक कर रहे हैं वो सिर्फ यही है कि हम जो है हम एक थोड़े से स्टेप लेते हैं, किचन की तरफ जाते हैं, किचन से हम बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम से बेडरूम में जाते हैं। दैट्स द ओनली एक्सरसाइज वी बीन डूइंग। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे हैं। अगर आउटडोर हम कर रहे हैं तो साइकिलिंग कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। तो जहाँ तक वॉक की बात है तो वॉक के तो जो बेनिफिट्स हैं वो आपसे कितनी बारी मैं बता चुकी हूँ, कह चुकी हूँ, और हम सब जानते हैं मेरा ख्याल है अब तक। अब क्या फ़ायदे हैं, छोटी सी जल्दी से मैं दो बातें करूँगी कि रिड्यूस क्या करते हैं, यानी कि वो कम क्या कर देते हैं। डिप्रेशन को कम करते हैं, ये वॉकिंग जो है हार्ट रेट को कम करती है, एंग्जाइटी को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, डायबिटीज़ को कम करती है। और किस चीज़ को बढ़ाती है? आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके बैलेंस को, आपकी फिटनेस को। लेकिन एक और तरीका भी है वॉक करने का, एक नया डायमेंशन है वॉक का, और वो है जो कि आपको मेडिटेशनल क्वालिटी देता है आपकी वॉक को, इसको और खूब अच्छा कर देता है और ज़्यादा बेहतर कर देता है। और वो है माइंडफुल वॉकिंग, जो कि आपकी वॉक को चार चांद लगा देती है, उसको इट मेक्स इट मोर इफेक्टिव। तो बीइंग माइंडफुल क्या होता है? माइंडफुल क्या चीज़ है? इस बीइंग माइंडफुल मीन्स टू बी प्रेजेंट, फोकस्ड एंड अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग टू यू इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड इन योर सराउंडिंग इन अ गिवन मोमेंट। मतलब ये है कि आप जो है टोटली आप सिर्फ अब फोकस कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या फीलिंग है, और बाहर आप क्या देख रहे हैं अराउंड यू। एक वक्त में आप ना ऊपर जा रहे हैं, प्रेजेंट मतलब फ्यूचर को देख रहे हैं, ना आप पास्ट को सोच रहे हैं कोई बात, बल्कि आप फोकस कर रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है आपके उस एक लम्हे में। तो माइंडफुल वॉक के बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो ये है कि नॉर्मल वॉक को ये बहुत ही और भी ज़्यादा बेनिफिशियल नॉर्मल वॉक से ज़्यादा कर देती है। तो ये है कि इसके लिए आपको एक खामोश जगह चाहिए है, ज़रा सी क्वाइट जगह चाहिए, ज़रा सी सेफ़ जगह चाहिए। जैसे कि मैं अब यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर काफ़ी खामोशी है इस एरिया में, तो मैं यहाँ पर ये वॉक करूँगी। तो आइए आप मेरे साथ दीजिए मेरा साथ मेरी इस माइंडफुल वॉक में। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप जब वॉक कर रहे हैं, शुरू किया है आपने, तो आप अपने स्टेप्स को सुने। मतलब ये कि आप अपने स्टेप्स पे गौर करें, यानी कि आप जो आप कदम बढ़ा रही हैं आप वॉक के लिए, उसको जो है वो आप सुने। और यू जस्ट लिसन टू द स्टैम्पिंग, कि आपका जहाँ पैर पड़ रहा है, जो शोर उसमें थोड़ा सा जो नॉइज़ आ रहा है, उसको उस पर गौर करें। ये पहले 3 से 4 मिनट आप ये करें, ताकि आपका ध्यान अपने ऊपर है, अब इधर उधर ना हो, इधर आपके अपने ऊपर है कि आपका जो एक्शन है वो आप उसको उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप ये है कि ये आप 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। ये जो अगला ये हम बात कर रहे हैं, व्हाइल आई एम वॉकिंग, मैं जो है आई एम ब्रीदिंग इन फॉर 4 स्टेप्स, फिर मैं होल्ड कर रही हूँ फॉर 4 स्टेप्स, देन आई एम एक्सहेलिंग ऑन 4 स्टेप्स। मतलब ये है कि मैं जब ब्रीथ इन करती हूँ तो 4 स्टेप ले रही हूँ, और उसके बाद मैं होल्ड कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक्सहेल कर रही हूँ 4 स्टेप में। तो ये मैं पहले करती हूँ 3 से 4 मिनट तक, ताकि मैं बिल्कुल फोकस्ड हो जाऊँ। तो ये शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो अभी बिलीव करें कि ये बहुत जल्दी जो है ये आपको बहुत आसानी से आपको इसकी आदत हो जाएगी। इससे जो है ना वो आपका जो माइंड है वो खाली हो जाता है, और आपको जो ये परेशानियाँ और फ़िक्रें तरह तरह की जो हैं वो आपके जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, और आप अटेंशन सिर्फ दे रहे होते हैं आपको इस वक्त जो मौजूद हैं, आप इस ये लम्हा उसमें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी, आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है, आपकी जो है नर्व्स के लिए भी बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है। तो जब आप अब क्वाइट हो गए इनसाइड, फोकस्ड हो गए इनसाइड, तो क्या करेंगे आप 5 चीज़ें जो है वो आप इर्द गिर्द अपने देखेंगे।
ये मतलब आप कॉन्शियसली आप कहेंगे अच्छा मैं देखता हूँ 5 चीज़ें मुझे मैं क्या क्या, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ट्रीज़, यहाँ पे दरख्त हैं, 1-2 लोग ये गुज़र रहे हैं, एक बस मुझे नज़र आई थी, ये एक गाड़ी नज़र आई, फूल नज़र आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. सो आई एम फोकसिंग ऑन ईच थिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. मतलब इन सब चीज़ों को जो मैं देख रही हूँ उनको थोड़ा थोड़ा फोकस कर लूँ. नाउ 4 थिंग्स आई कैन हियर. 4 चीज़ें मैं देख रही हूँ जो कि मैं सुन भी सकती हूँ. देखिए ये नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक, फिर बर्ड्स जो है वो गा रही हैं, मतलब जो ये हैं परिंदे, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, दे आर सिंगिंग, दे आर चर्पिंग. प्लेन की आवाज़ आप सुन सकते हैं, और किसी का फ़ोन बजा. तो ये हो गई 4 चीज़ें जो मैं सुन रही हूँ कॉन्शियसली. फिर 3 थिंग्स आई कैन टच. अब यहाँ पर तो बहुत सी चीज़ें हैं जब ये वॉक कर रही हूँ. आप ये ब्रांच है, ये खूबसूरत, ये देखिए दरख्त का तना है, घास है, और ये फूल है, ये मैं टच कर सकती हूँ. अब 2 चीज़ें मुझे स्मेल कर रही हैं. 2 चीज़ें मैं स्मेल कर रही हैं. अब ये कार है, उसकी जो है ये उसमें से धुआं जो निकल रहा है वो मैं सूंघ सकती हूँ. फूल मैं सूंघ सकती हूँ. स्मेल ऑफ कुकिंग मुझे आ रही है. ये सड़क पे से जो ये घर है उसमें से मुझे कुकिंग की स्मेल आ रही है. बड़ी मज़ेदार सी लग रहा है, कोई अच्छी सी तड़के वाली चीज़ बना रहा है. अब रह गई आपकी 5वीं सेंस है, वो है टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट. I mean, usually when you're just going for a walk, you can't just see many things which you can taste unless कोई बेरीज आपको नज़र आ रही हों, कोई फ्रूट के ट्रीज़ नज़र आ रहे हों. लेकिन फ्रेश एयर मैं तो समझती हूँ मेरे मुंह में जा रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है. और अगर आप ज़्यादा ही कुछ टेस्ट करने वाली बात हो तो जेब में मेरे रखा हुआ है कोई चॉकलेट, थोड़ा सा वो टेस्ट कर लें. आप भी रख लीजिए अपने पास, ऐसे कर लें. सो बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि हम अपने 5 सेंस को यूज़ कर रहे हैं इन अ फोकस मैनर एट अ सर्टन मोमेंट, वन सर्टन मोमेंट. तो इस तरीके से हम जो इतना ज़्यादा अपना दिमाग को फोकस कर लेते हैं और इस तरह रिलैक्सेशन बहुत होती है. तो ये इससे इट्स नॉट ओनली दैट बट इससे ये जो फ़ायदा है वो तो ये है ही, आपको बहुत ज़्यादा वो जो है आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिलती है. लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके जो क्रिएटिव जूसेस हैं, जैसे अगर आप इस तरह जाते हैं अकेले में और ये सारा कुछ करते हैं तो आपको जो है ना, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो योर क्रिएटिव जूसेस दे स्टार्ट फ्लोइंग. यानी जैसे मैं प्लान कर रही होती हूँ कई दफ़ा अपना स्क्रिप्ट वीडियो के लिए, तो इसमें इतना आसानी मुझे हो जाती है और मैं मुझे समझ में आती हैं बहुत सी चीज़ें जो कि मुझे घर में बैठ के शोर में नहीं समझ में आती. तो ये कभी कभी मैं रिहर्स करती हूँ अपनी लाइंस भी, अगर मुझे पहले कभी स्पीचेस करनी पड़ती थी. तो ये सब चीज़ है. और अगर अकेले आप कर रहे हैं, इसके बाद माइंडफुल वॉक जो है आपने 10 मिनट में कर ली, बाकी वक्त आप जो है अगर अकेले हैं तो ईयरफोन्स पर जैसे मैं लगा के अपना सारा म्यूज़िक भी सुन लेती हूँ. और उसके अलावा जो है आप बहुत सी जो पोस्ट है आपकी आती है जो आप नहीं यूज़ करते, मतलब आप बिज़ी हैं तो आप वो नहीं देख सकते. पॉलिटिकल है, कुछ जोक्स हैं, कुछ प्रेप टॉक्स हैं, वो भी आप सुन सकते हैं जब आप अकेले होते हैं. सो यू सी यू कैन do so many things. You can enhance the enjoyment and benefit of your lonely walk to a new level. So try this and let me know. Please share, like and subscribe to my channel.